मुझे जो मुबारकबाद आप तीनों ने देनी है वो आप लोग, मैं याद दिलाऊंगी तो देंगे या ऐसे ही दे देंगे? मुबारकबाद आपको तो नहीं हम देंगे, हम मुबारकबाद उनको देंगे लाहौर को कि माशाल्लाह कैसा डिसीजन लिया है कि देख रहे हैं कि जो भी टीम पहले खेल रही वो हार रही है, उन्होंने भी टॉस जीत के बैटिंग कर ली। अब ये देखिए मैंने उस तरफ जिक्र ही नहीं किया, रोजाना मैं स्टार्ट ही इस बात से प्रोग्राम का करता हूँ, आज मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि कल भी मुबारक हो आपको, कल सवेरा बिल्कुल ठीक रही और हम जबरदस्ती खींच के मुबारक लेनी पड़ रही है ना? नहीं क्या बनती तो नहीं थी, इन्होंने बनवा दी। क्या किया और कलंदर ने बनवा दी। ये इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं टीम में, अगर बाहर कोच की बात करते हैं, कप्तान है, प्लेयर्स हैं, सिकंदर रजा है और शाहीन खुद भी जाहिर है एक 2 मरतबा जीत कर आए हैं, उनका भी अच्छा खासा तजर्बा है, तो ये कैसा डिसीजन हुआ? नहीं वैसे मैं हैरान हो गया था जब इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि पिछले जितने भी मैच हुए जो टॉस जीत रहा है वो दूसरों को बैटिंग दे रहा है और जीत रहे हैं मैच आसानी से। पहले थोड़ी मुश्किल होती है, जैसे कल हुआ है 8 ओवर में 32 रन से स्पिनर्स ने दिए हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पहली इनिंग में। तो आपने किस तरह बैटिंग ले ली, ये तो हैरानगी वाली बात है और हारना भी चाहिए। आप इस तरह का डिसीजन लेंगे तो हारेंगे। हालांकि दोनों टीमें बहुत गलत डिसीजन कर रही हैं, इस मैच से पहले दोनों ही गलत थी, लेकिन इस मैच में सिर्फ लाहौर के अंदर गलत हुई, ज्यादा गलत क्योंकि गलतियां जो कोयटा ग्लैडिएटर ने की हैं वो जरा मैं एक मेंशन करूंगी थोड़ा। अच्छा अभी भी की हैं? हाँ, वो टेक्निकल गलतियां तो ऑब्वियसली आप बताएंगे, मगर एक जो मेजॉरिटी, एक मेजर गलती जिस पे बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ लीग, ठीक है डोमेस्टिक होती है लीग, मगर इंटरनेशनल पूरा लोगों को दिख रहा होता है, इंटरनेशनली ग्लोबली लोग फॉलो कर रहे होते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। कल एक चीज कोयटा ग्लैडिएटर ने की, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है वो रिप्लेसमेंट, जिस प्लेयर की रिप्लेसमेंट थी उसको भी खिलाया और जिसकी रिप्लेसमेंट आई थी उसको भी खिला दिया। यानी 2 प्लेयर्स जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट पे खेलने वाले थे वो दोनों कल प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। यानी बेवन जैकब्स जो है वो अब जाने लगे थे नेशनल ड्यूटी के लिए, उन्होंने जाना था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के स्क्वाड में वो मौजूद हैं और श्रीलंका के जो विकेट कीपर हैं दिनेश चंदिमल वो उनकी जगह आए। जो कल मैच खेला गया, क्या क्या उसमें गलतियां थी दोनों साइड से, क्या क्या गलतियां थी, मगर शायद ज्यादा गलतियां जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से थी, इस वजह से जीत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हासिल की। अब पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से बात करते हैं, बिकॉज गलतियां यहां पे भी हैं और क्यों है, क्या डिसीजन मेकिंग है। एक तो इट्स बीन एजेस, हम यूसुफ भूल गए हैं कि किस तरह स्क्वाड को अनाउंस किया जाता था, सिलेक्टर आके सामने बैठते थे, सिलेक्टर से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी कि ये लड़का क्यों है, ये लड़का क्यों है, कोई रीजनिंग दे दें, कुछ हमें पता चल जाए। मगर अब तो बस एक प्रेस रिलीज आ जाती है और आपके सामने रख दी जाती है कि यही स्क्वाड है। अब जरा स्क्वाड पे आप नजर डालें और आपकी क्या रिजर्वेशन है स्क्वाड की? अच्छा सबसे पहले ये देखिए अब्दुल्ला फजल, ठीक है, ये मेरा ख्याल 18 मैच खेला है, इसके 400 हैं, 41 की एवरेज है, 10-50 है फर्स्ट क्लास में। अच्छा है बुरा है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जो तरीक़ेकार है ना अपने प्लेयर्स को लाने का फर्स्ट क्लास से, वो मैं पूछा। एक अली ज़रियाब है, ठीक है, इसकी उम्र में 23-24 साल है, अली ज़रियाब की 27 साल उम्र, 23 साल का, 25 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। हाँ इसके 41 की एवरेज है, 400 है, 10-50 है। अली ज़रियाब के 57 में 4 डे हैं, उसके 10 हैं, 14-50 है, उसकी भी 41 की एवरेज। सीनियरिटी, एज, जो एज है 27 से 35 साल की बेस्ट एज होती है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। आपने एक ऐसा लड़का, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन टेस्ट जो बारी आ रही है छलांग लगा दी ना आपने, ये गलत कर रहे हैं। इस तरह आपको फर्स्ट क्लास से प्लेयर अच्छे नहीं मिलेंगे, आप एक तरीकाकार है उसको इस्तेमाल करें, ये ना करें ये हेलीकॉप्टर वाला काम है। ये हो सकता है बड़ा अच्छा खेले, जाकर 100 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, लेकिन ये आपने गलत किया है। ये डिजर्विंग लड़का आप यानी कि उनके साथ डिजर्विंग लड़के को नहीं ले रहे, जिसकी परफॉर्मेंस है उसको आपने नहीं लिया है, इसको ले लिया सीनियरिटी बेसिस पे जो पहले है। हाँ, या तो इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, 100 की एवरेज है, 10-100 है 25 मैचों में, ठीक है जी बात समझ में आती। उसके 100 भी ज्यादा हैं, उसके 50 भी ज्यादा है, एज भी बड़ी अच्छी है जी। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि इसको ले लें तो उसको नहीं लिया, बनता उसका था। दूसरा मुझे इधर गाजी है जो गौरी, आपका वो जो लड़का है रोहेल नजीर, वो कब से बेचारा खेल रहा है, एक टाइम पे वो कप्तान बन गया था ये टीम का जी, अब उसे कहीं भी नहीं ले रहे और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। समझ से बाहर है कि आप किस तरह क्रिकेट को ठीक करना चाह रहे हैं। एक तो जिस देखें
जिस मुल्क की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई हो, उसके बावजूद वो इस तरह के ब्लंडर करे, तो इसका मतलब है कि हम खुद ही खड़ा नहीं होना चाह रहे। बिल्कुल, हम नहीं चाह रहे कि हम ठीक हो जाएं, हम नहीं चाह रहे कि हम दूसरी दुनिया की टीमों को कम्पीट कर सकें। हम बस अपना ही कोई जो है, अब मेरी समझ से बाहर बात है कि शायद रीजन का कोटा होते हैं कि इस रीजन के इतने खिलाने हैं, इस रीजन के इतने खिलाने हैं, या तो कोई इस तरह का है। आपके टाइम पे होते थे कोटा? ऐसा तो कोई नहीं, जो अच्छा होगा, चाहे एक रीजन के 10 प्लेयर भी अच्छे हो ना, आपने उनको खिलाना जो डिजर्व करते हैं। अमाद भट्ट पे क्या कहेंगे? अमाद भट्ट की ये भी मेरा ख्याल है कि कोई पता नहीं, ये कोटा ही लग रहा है, क्योंकि उसकी इतनी ना पेस है ना आपने पहले कभी उसको ऐसा खिलाया है। मेरी समझ से हो सकता है उसका परफॉर्म किया हो फर्स्ट क्लास में, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जगह किसी और को आप ट्राई कर सकते हैं। आमिर जमाल ने खेला था, आमिर जमाल, अशरफ हैं, फ़हीम अशरफ। हाँ, मेरा ख्याल है अगर टेस्ट में किसी ऑलराउंडर को लेना ही था तो फ़हीम अशरफ को ले सकते हैं। उसके पास्ट में उसने टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म किया हुआ है। फिर मुझे अब्बास की समझ नहीं आई, इतने अरसे बाद फिर अब्बास याद आ गया, या तो उसने कोई पेस बढ़ गई उसकी, क्या हो गया है, या वो भी इन विकेटों पे हो सकता है। उसने तो वैसे दुबई शारजा में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, वो एक और बात है, लेकिन इतने अरसे बाद याद आई है। और मजे की बात यह है कि कुछ टाइम पहले इन्हीं सेलेक्टर्स ने ये, जब मोहम्मद अब्बास नहीं थे स्क्वाड में, और जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो हमारी एशियन कंडीशंस से बेहतर इंग्लिश कंडीशंस में ज़्यादा मोहम्मद अब्बास इफेक्टिव होते हैं, इस वजह से हम एशियन कंडीशंस में नहीं उनको फीचर कर रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश कंडीशंस में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। मैं तौसीफ साहब ज़रा आपका भी इनपुट लेना चाहूँगी इस स्क्वाड के ऊपर, जो कि पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, शायद आपके पास कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ आए। देखिए, एक ही लफ्ज़ ये कहा जाएगा कि सबके 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 ले लें, ये अब से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है। यही यहाँ तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। एक दो आदमियों का, जैसे इमाम है, डेफिनेटली उसने रन्स किए थे, वो भी इंजमाम का शिकार हुआ, जो सीधी बात है। जब पहले कर रहा था, नहीं कर रहा था अपनी जगह, उसके बाद उसने रन्स करने शुरू कर दिए। अम्माद भट्ट की बात करूँगा, ये मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे और हुसैन तलत भी उसी वक्त थे। इस लड़के के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी। मेरा ख्याल है कि ये इससे बेहतर ओवर्स भी लंबे करता था, ये तो ओवर ही नहीं करता था ना, हुसैन तलत तो ओवर ही नहीं करता था, वो तो बस किया और नहीं। और अभी भी आप देख लें जो कुछ हुआ, ये यहाँ पर उसको, लेकिन अब लाने का मकसद वो मुझे नहीं समझ आया कि किस लिए आपने क्या। आपने विकेट कीपिंग की बात की, अभी जो है ना, साद बेग ने 1000 रन जो है सीज़न में बनाए, अंडर 19 से चला आ रहा है, और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि है, तो ये तो आपने देख ही लिया ना कि जिस तरह गौरी को लाया जा रहा है, क्या है, क्या इनसाइड अल्लाह को मालूम होगा कि इनसाइड क्या, कौन सी चीज़ें चल रही हैं आगे पीछे, क्या क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। मतलब परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं कर रहा, क्या किस चीज़ पे ले रहे हैं आप। दूसरी बात ये अजान, यस, ये बच्चा अंडर 19 में मेरे साथ गया था बांग्लादेश, इसकी परफॉर्मेंस थी। और ठक्का प्लेयर कहते हैं ना, ठक्का प्लेयर, लंबा खेलने वाला, ये वो है। ये अंडर 19 से जब गायब कर देते हैं, जब इतने दिन बाद आता है, तो हम भी कहते हैं यार ये बच्चा, ये वो बच्चा है अजान। तो ये अपनी जगह से, बाकी में आपने खुद देख लिया कि सामने नजर आ रहा है कि फेवरिज्म का खेल बहुत ज्यादा है इसमें। क्वेश्चन और जी पूछिए। तस्वीर भाई, ये अब्दुल्ला अफजल और गौरी, ये उनकी क्लब के तो नहीं गई, वो क्या उनका है 6 कराची वालों का जो है वो पीसीसी नहीं, ये क्लब है जो एक बड़ी मशहूर, जहाँ सारे जिस टीम में चले जाते हैं वो ग्लैडिएटर में भी आ जाते हैं। अब आप नाम ले ही दे, मैं तो पिछले एक हफ्ते से बोले ही जा रहा हूँ। नहीं, ये उसी क्लब के, याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनकी क्लब का, और जोन 6 क्या है? जी हाँ, उन्हीं के ये भी। जी हाँ, जोन 6 पाकिस्तान भी उन्हीं का ही है। जी जी जी। तो अब मेरे यार पूरी कराची के, देखे मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरी जब डिस्ट्रिक्ट्स और ये होते हैं, हर आदमी, मैं जैसे गुलिस्तान जौहर में रह रहा हूँ, राशिद लतीफ़ रहता था मलीर के जोन 4 में, और यहाँ ये थे, वहाँ की टीमें बहुत तगड़ी होती थी। यूसुफ भाई आपको पता है, जब एरियाज वाइज बनती थी, तस्लीम आरिफ, उस टाइम की बात भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी था जी। अब ये हो गया है कि 3 क्लब बने यहाँ पर, और सारी कराची के प्लेयर जो है ना उसमें जाके चले गए,
और जाहिर है लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है और भी फिर पाकिस्तान खेलने की भी